हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से इंजेक्शन को कभी भी एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि कभी भी उसको मिला करके एक साथ नहीं लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इंजेक्शन को एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। सबसे पहली बात, विच इंजेक्शन शुड नॉट बी मिक्स्ड वन सिरिंज। एक सिरिंज में दो इंजेक्शन को मिक्स करके कौन कौन से नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, जब दो इंजेक्शन को आपस में मिक्स करते हैं तो अगर इनमें से कोई लक्षण देखा जाता है तो इस प्रकार के इंजेक्शन को एक साथ मिला करके नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई दो इंजेक्शन लिया, उसको आपस में मिलाया, मिलाने के बाद आपने देखा उसका कलर डिस्कलर हो गया, या फिर उसका विस्कोसिटी चेंज हो गया, या फिर उसमें प्रेसिपिटेशन हो गया, या फिर वो मिल्की सॉल्यूशन हो गया, या फिर वो सॉलिड हो गया, एकदम जमने लग गया। तो इस प्रकार के अगर लक्षण देखे जा रहे हैं तो ये सारे इंजेक्शन को आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ इंजेक्शन के बारे में बताइए कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल वो है कौन कौन से इंजेक्शन को दूसरे में मिला करके नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह का जो सबसे पहला इंजेक्शन है दोस्तों वो है ओंडेम इंजेक्शन, जिसका पूरा नाम है ओंडेमसेट्रान इंजेक्शन, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको कभी भी किसी भी इंजेक्शन में मिला करके नहीं लगाया जाता है। और आप सभी लोगों को ये बात पता ही है कि ओंडेमसेट्रान इंजेक्शन का काम क्या होता है। ये जी मचलाना, उल्टी होना, इसको ये रोकने का काम करते हैं ओंडेमसेट्रान इंजेक्शन, जो कि ओंडेम के नाम से ये ज़्यादातर फेमस होता है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। नॉट मिक्स विथ अदर इंजेक्शन, मतलब किसी भी अदर इंजेक्शन के साथ इसको मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। चलिए कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका अगला जो इंजेक्शन है वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। अब देखिए, ये जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन होता है इसको भी कभी भी किसी भी अलग इंजेक्शन में मिला करके नहीं लगाया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट यहाँ पर लेटा है और उसको बोतल लगा हुआ है, जो ड्रिप होता है उसमें आपने मल्टीविटामिन इंजेक्शन को लगाया हुआ है पहले से, और कोई आकर के कोई दूसरा इंजेक्शन अगर लगाने जाता है तो उसको रोक देना चाहिए कि कभी भी किसी भी इंजेक्शन में या फिर किसी भी ड्रिप में अगर उसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है तो आपको हमेशा याद रखना है उसके अलावा कोई भी इंजेक्शन को आपको उसमें नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उसमें साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। तो अगर मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन आपने लिया है, तो दूसरे इंजेक्शन को आप कभी भी मिक्स करके नहीं लगा सकते हैं। मल्टीविटामिन इंजेक्शन का काम क्या होता है, ये कमजोरी को दूर करता है, फैटिग्यू मतलब थकावट को भी दूर करने का ये काम करता है। ये होता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन का काम। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि डायनापार इंजेक्शन, टिटनस का इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन को कभी भी आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है। अब आप कहेंगे टिटनस इंजेक्शन का काम क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी को, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लोहा हुआ धंस गया है जिसकी वजह से कट गया है, ब्लड निकल रहा है वहां से, तो जब लोहे से कट जाता है तो उसको ठीक करने के लिए टिटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन कभी भी टिटनस इंजेक्शन को डायनापार इंजेक्शन में मिला करके नहीं लगाया जाता है। अच्छा, डायनापार इंजेक्शन का काम क्या होता है ये तो सभी लोगों को पता होगा। डायनापार नाम से मत कंफ्यूज होइए, इसके कंपोजिशन को पढ़िए, डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। अब आप लोगों को मैंने बताया था किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर FENAC आ जाता है तो वो दवाइयाँ एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं, मतलब ये दर्द को ठीक करने वाली दवा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए डाइक्लोफिनेक आ गया है, तो मतलब ये जो होता है दवा दर्द को ठीक करने वाली दवा होता है। जैसे कि डाइक्लोफिनेक हो गया, एसिक्लोफिनेक हो गया, तो सब में फिनेक आ रहा है ना। तो ये जो दोस्तों डायनापार इंजेक्शन होता है ये दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है, लेकिन कभी भी इसको टिटनस वाले इंजेक्शन में मिला करके नहीं लगाया जाता है। एक बात और ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों को आपस में नहीं मिलाएंगे तो क्या हम मान लीजिए पहले सिरिंज में भर के इसको लगा देंगे फिर उसी सिरिंज में भर के इसको लगा देंगे, नहीं। इसके लिए आपको दूसरा सिरिंज लेना चाहिए, एक ही सिरिंज में दोनों को नहीं भरना चाहिए। ये भी बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है डायनापार एंड रेनिटिडिन इंजेक्शन। डायनापार इंजेक्शन जो होता है ये दर्द को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होता है, और रेनिटिडिन टैबलेट जो रेनिटिडिन इंजेक्शन जो होता है ये गैस्ट्रिक इंजेक्शन होता है, जो कि पेट में गैस बन गया है, एसिडिटी हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए रेनिटिडिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कभी भी आपको हमेशा याद रखना है रेनिटिडिन इंजेक्शन और डायनापार इंजेक्शन को आपस में मिक्स करके कभी भी नहीं लगाया जाता है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और, मैंने आप लोगों को इसके ट्रिक भी बताया था, किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर TIDINE आ जाए तो ये दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि रेनिटिडिन, सिमिटिडिन,
तो सब में आप लोग देख रहे हैं टिडीन आ रहा है, रेनिटिडिन, सिमिटिडिन, तो टिडीन आ रहा है ना, तो ये गैस की दवाइयाँ होती हैं। इसी तरह से एक और भी बताया था फार्मूला, PRAZOLE, प्राजोल। किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर प्राजोल आता है तो वो भी दवाइयाँ क्या होता है दोस्तों, वो भी गैस की दवाइयाँ होता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल। तो प्राजोल आ रहा है ना, तो ये भी गैस की दवाइयाँ होती हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है, डायनापार इंजेक्शन और रेनिटिडिन इंजेक्शन को कभी भी आपस में मिला करके नहीं लगाया जा सकता है, समझ गए? नहीं तो इससे साइड इफेक्ट हो सकता है और पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है, ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा, इसीलिए इसको नहीं लगाया जाता है। इसी तरह से देखिए, ये भी पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है। अब पेंटाप्राजोल का काम क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्राजोल आया हुआ है, मतलब ये भी गैस की दवाइयाँ होता है। तो पेट में गैस, एसिडिटी, जलन, दर्द देखा जा रहा है, तो इसके लिए पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन कभी भी डायनापार इंजेक्शन को और पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है, नहीं तो साइड इफेक्ट पेशेंट को हो सकता है, समझ गए? दोनों अलग अलग करके लगाया जा सकता है, लेकिन कभी भी इसको मिला करके आपस में नहीं लगाया जाता है, नहीं तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी बातें हो गई। कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जान लीजिए, जैसे कि पेंटाप्राजोल, रेनिटिडिन, ये दोनों को भी आपस में मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का काम तो एक ही होता है और दोनों में से कोई एक ही लगाया जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर टिडीन आ जाए या फिर प्राजोल आ जाए तो ये दवाइयों का काम एक ही होता है कि ये गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट करता है। तो हम सारी गैस की दवाइयाँ नहीं ना एक साथ खा लेंगे। जैसे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन में बहुत सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, तो क्या अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो आप सारे एंटीबायोटिक को एक साथ खा लेंगे? नहीं खाएंगे। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए पेट में गैस बना हुआ है, पेट में एसिडिटी हुआ है, पेट में जलन हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, तो उसके लिए दिया जाता है रेनिटिडिन या फिर पेंटाप्राजोल। लेकिन दोनों को कभी भी आपस में मिक्स करके नहीं दिया जाता है, दोनों में से कोई एक दिया जाता है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो ये भी बात आप लोग हमेशा अच्छे से याद रखना। अगला जो इंजेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। पेंटाप्राजोल, एमाइकासिन को दोनों में आपस में मिक्स करके नहीं लगाया जाता है। पेंटाप्राजोल ओंडेंसेट्रान को भी नहीं मिला करके लगाया जाता है आपस में। ओंडेंसेट्रान एंड रेनिटिडिन, इस प्रकार के इंजेक्शन को आपस में मिला करके नहीं लगाया जाता है। ये सारी बात आप लोगों को हमेशा जुबान पर याद रखना चाहिए, जिससे अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है क्या इंजेक्शन को हम इसको, ये दोनों इंजेक्शन को मिक्स करके आपस में लगा सकते हैं, तो अगर आपको पता है तो आप बता देंगे कि बिल्कुल नहीं, हम इस इंजेक्शन को आपस में मिला करके नहीं लगा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको हम आपस में मिक्स करके लगा सकते हैं, तो वो भी चलिए थोड़ा सा बता देता हूं, जिससे आपको ये भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए कि कौन कौन से दो इंजेक्शन को आपस में मिक्स करके लगाया जाता है। लेकिन ये जो बात पहले बताया हूँ उसको रिपीट कर देता हूँ। यदि ड्रिप में अगर मान लीजिए कोई इंजेक्शन है या फिर कोई भी बोतल है, उसमें मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाया गया है और तब उस ड्रिप में कोई और प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन शो कर सकता है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर उस ड्रिप में या फिर कोई भी इंजेक्शन में आपने मल्टीविटामिन इंजेक्शन को लिया हुआ है तो दूसरे इंजेक्शन को कभी भी आप उसमें नहीं मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा नोट्स था, आप लोग समझ लेना और याद कर लेना कि कभी भी इसको मत मिलाइएगा। ठीक, बात यहाँ पर आता है कि कौन कौन से दो इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जा सकता है, इसको चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला जो इंजेक्शन है वो है रेनिटिडिन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिक्स करके लगाया जा सकता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अगर पेट में गैस बना हुआ है, उल्टी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए रेनिटिडिन इंजेक्शन को और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगा दिया जाता है। ये होता है कुछ दो प्रकार के इंजेक्शन जिसको आपस में मिला करके लगा सकते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। कुछ और भी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि एविल और डेक्सोना। डेक्सोना को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं तब समझिए। ये है डेक्सोना, जिसका कंपोजिशन होता है डेक्सोमेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। अब देखिए, एविल और डेक्सोना का काम क्या होता है। एविल इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि एलर्जी को ठीक करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसका इस्तेमाल एलर्जी को, अगर मान लीजिए हल्का फुल्का एलर्जी आपको हो गया है तो उस कंडीशन में एविल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन है तब डेक्सोना और एविल दोनों को आपस में मिला करके पेशेंट को लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिल जाए। इसलिए ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? उसी तरह से डेरिफाइलिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन, ये दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगा दिया जाता है। जैसे कि ये है आपका डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जिसका कंपोजिशन होता है इथोफाइलिन एंड थियोफाइलिन,
जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है। और यह होता है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के मेडिसिन होता है, जो कि ये डेक्सोना के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। इनका काम क्या होता है? ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है दोस्तों जिसको अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, मतलब अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए डेरिफाइलिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन ये दोनों को आपस में मिला करके लगा दिया जाता है पेशेंट को, जिससे जो मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। इसलिए डेरिफाइलिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिला करके पेशेंट को लगा दिया जाता है। ये बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन से दो इंजेक्शन को आपस में मिला करके हम लगा सकते हैं, और इसके पहले आप लोगों को बताए हैं कि कौन कौन से दो इंजेक्शन को हम आपस में मिला करके नहीं लगा सकते हैं। ये दो बात आपको बता रहे हैं। तो कौन कौन से दो इंजेक्शन को हम आपस में मिला करके नहीं लगा सकते हैं, इसके बारे में तो बता दिए हैं, लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि कौन कौन से दो इंजेक्शन को आपस में मिला करके हम लगा सकते हैं। ठीक, तो लगा सकते हैं कौन कौन, ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं कि रेनिटिडिन और मेटोक्लोप्रामाइड, जो कि गैस को, उल्टी को, चक्कर आने को ठीक करने का काम करते हैं। एविल और डेक्सोना को मिला करके लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। किन चीज़ों में? एलर्जी ठीक होता है, इमरजेंसी कंडीशन में इसको लगाया जाता है। ठीक, इसी तरह से डेरिफाइलिन इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन जो होता है, अगर मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उस केसेस में इसको डेरिफाइलिन और डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट को आराम मिले। इसी तरह से अगला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो है जेंटामाइसिन और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन जो होता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, और ये है डेक्सोना। तो जेंटामाइसिन और डेक्सोना ये दोनों को आपस में मिला करके पेशेंट को लगा दिया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है, किस चीज़ को लगाया जाता है ठीक करने के लिए? तो दोस्तों अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन और डेक्सोना इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये समझ में आया ना आप लोगों को? तो यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन होते हैं जो कि दो इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगा सकते हैं। जैसे कि जेंटामाइसिन डेक्सोना इंजेक्शन जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करते हैं। उसी तरह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो डेरिफाइलिन डेक्सोना इंजेक्शन को मिला करके लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए एलर्जिक कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, तब एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगाया जाता है। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि रेनिटिडिन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है, आपस में मिला करके लगाया जाता है, जब पेशेंट के पेट में गैस बना हुआ है, उल्टी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सीने में जलन हो रहा है, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए रेनिटिडिन और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगा दिया जाता है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से इंजेक्शन को आपस में मिला करके हम नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें भी आप लोगों को बताया है पेंटाप्राजोल एमाइकासिन को नहीं मिला करके लगा सकते हैं, पेंटाप्राजोल ओंडेनसेट्रान को आपस में मिला करके नहीं लगा सकते हैं, ओंडेनसेट्रान रेनिटिडिन इंजेक्शन को मिला करके आपस में नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बात बताएं, जैसे कि यहाँ पर पेंटाप्राजोल और रेनिटिडिन इंजेक्शन को कभी भी आपस में मिला करके नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो पेशेंट को एलर्जी हो सकता है, पेशेंट को रिएक्शन शो कर सकता है। ये भी आपको बता दिए। इसके पहले आप लोगों को डायनापार और पेंटाप्राजोल के बारे में भी बताया कि इस इंजेक्शन को भी आप आपस में मिला करके नहीं लगा सकते हैं एक साथ। इसके पहले जस्ट मैंने आप लोगों को बताया डायनापार और रेनिटिडिन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन को भी आप आपस में मिला करके एक साथ नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को 2 से 3 बार बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने जुबान पर इस बात को रट लेना कि कौन कौन से इंजेक्शन को आपस में मिला करके लगा सकते हैं और कौन कौन से इंजेक्शन को हम आपस में मिला करके नहीं लगा सकते हैं। ये बात हमेशा आप लोग याद रखना। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी बात नहीं याद हो रहा है हमें, कि हमको कैसे याद रहेगा, बाद में हम भूल जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर बात ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी 2 इंजेक्शन को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद अगर उसका कलर डिस्कलर हो जाता है, उसका विस्कोसिटी चेंज हो जाता है, वो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, वो मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है, या फिर वो सॉलिड बन जाता है, तो अगर ये सारे प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उस प्रकार के इंजेक्शन को नहीं लगाएंगे। ये लक्षण तुरंत उसमें दिखाई देने लगेगा जो आप आपस में मिलाएंगे उसको, तो उस तरह के इंजेक्शन को हम आपस में मिला करके नहीं लगाएंगे। समझ गए आप लोग? तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। आया हो तो कमेंट करके जरूर जाना, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, तो आप लोग डायरेक्ट हमसे पर्सनल जुड़ेंगे। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी जो चैनल का पूरा नाम है वही सर्च करना आप लोग इंस्टाग्राम में, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। एक बात और, टेलीग्राम में भी आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया है, वहाँ पर भी आप सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो उस ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें कोई भी वीडियो अपलोड होने से पहले वहाँ पर पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप जरूर उस ग्रुप में भी जुड़ें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।